बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में जो कि बहुत ही कॉमन है, भई मैं तो थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, हर टाइम मैं लो फील करती हूँ, कोई काम करने को दिल नहीं करता है। तो प्रेग्नेंट होते हुए भी आप अपने एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं? स्टेमिना कैसे बढ़ाना है? आप कैसे खुश रह सकती हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आप हेल्दी और खुश रहेंगी तो आपका बेबी भी हेल्दी और खुश रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी, कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिससे कि आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा और आप हेल्दी रहेंगी। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा फिज़िकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपने अपने न्यूट्रिशन लेवल को कैसे ठीक रखना है, ये आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा नोज़िया और वॉमिटिंग होती है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है। जिन पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लग रहे होते हैं या फिर टैबलेट्स मिल रही होती हैं, उनमें तो ये मसला ज़्यादा होता है। ये सब कुछ हाई लेवल्स ऑफ हार्मोन की वजह से होता है। ऐसे में आपको भूख नहीं लगती है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, दिल जो है पेट बड़ा बड़ा-बड़ा सा रहता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं। आप नींबू पानी ले सकती हैं, आप जूसेस ले सकती हैं। जूसेस आपने ख्याल रखना है कि बाहर का नहीं पीना है। आपने किसी भी फ्रूट का जूस पीना है, घर पे बना के पिएँ, नहीं तो फिर आप पूरा फ्रूट भी खा सकती हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी भी पी सकती हैं। नारियल पानी पीना प्रेगनेंसी में बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है, पानी आपने अपने पास ज़रूर रखना है। पानी आपका दिल करे या ना करे, आपने ज़रूर पीना है क्योंकि बॉडी को पानी की बहुत नीड होती है। अगर आप पानी नहीं पिएँगी, लिक्विड्स नहीं लेंगी तो आप डेफ़िनेटली लो फ़ील करेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ज़रूर लें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का इश्यू भी ना बने। आप जो खाना है उसको भी सूपी फॉर्म में करके खा सकती हैं। जैसे कि दाल में रोटी को भिगो के खा लिया, इसके अलावा डिफरेंट तरह के सूप्स वगैरह बना के आपने पी लिए। खाने में फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अब आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाने का नहीं सोच सकती हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके ग्रोइंग यूट्रस की वजह से आपका स्टमक जो है वो दब रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खाना एक ही बार में डाइजेस्ट नहीं होगा और आपसे खाया भी नहीं जाएगा। ऐसा आपने नहीं करना है कि सुबह को, दोपहर को और शाम को सिर्फ़ खाना खा रही हैं आप और बाकी के दरमियान में जो आवर्स हैं उनमें आप कुछ नहीं खा रही हैं। आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर लेते रहना है, थोड़ा-थोड़ा। आप हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। इससे जो है वो आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं और हर टाइम अब आपको रेस्ट ही करना है। आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने डेली वॉक ज़रूर करनी है। आप 15 से 20 मिनट सुबह के टाइम और 15 से 20 मिनट शाम के टाइम वॉक ज़रूर कीजिए। वॉक करने से फ्रेंड्स आप में एनर्जी आती है। इसके अलावा आपके मसल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होती है और जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ठीक हो जाता है और आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं। इसलिए आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।